हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो 14 मई का ये करंट अफेयर है। आज अपना दूसरा दिन है, डे 2 है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर करंट अफेयर मिलता है सुबह 6 बजे। ओके, सुबह 6 बजे आपको ये करंट अफेयर की वीडियो मिल जाती है। और आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। ये करंट अफेयर ज़रूरी किस लिए? एसएससी, रेलवे, DSSB या वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको। पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है आईसीएमआर ने वार्न करा है कि इसको पैकेजिंग फूड को लेकर, ठीक है, जो कि मिसलीडिंग करते हैं कंज्यूमरों को। ये किसने करा है? आईसीएमआर की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी शुरुआत हुई थी 1911 के अंदर से और इसका हेडक्वार्टर है जो कि दिल्ली के अंदर है। ठीक है, आईसीएमआर ने हैदराबाद के अंदर एक बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, उसने रिसेंटली हाईलाइटेड किया है कि इसको पोटेंशियल मिसलीडिंग को क्लेम किया है। मिसलीडिंग क्लेम्स ऑन पैकेजिंग फूड को क्लेम किया है। ठीक है, आईसीएमआर ने एक क्या कहा, डाइटरी गाइडलाइंस इशू की है जो कि मई 2024 के अंदर है। इसके अंदर वार्न करा है उन सभी कंज्यूमर को जो लेबल्ड डिज़ाइन, ठीक है, अट्रैक्टिव अटेंशन में भी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द हेल्थी प्रोडक्ट को लेकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा है इदिशा नौगरंग अपॉइंटेड मेघालय। ठीक है, मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। ठीक है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिनका नाम है कोनार्ड के संगमा। और ये अभी इदिशा नौगरंग को यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर हैं ये। ठीक है, और इनको फर्स्ट वुमेन डीजीपी बनाया मेघालय का। ठीक है, ये आपको उनकी फ़ोटो दिख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, आरबीआई ने क्या अपॉइंट किया है? आर लक्ष्मीकांत राव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ईडी के। ठीक है, 10 मई की। ठीक है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो एक्ट आया था वो आया था 1934 में। ठीक है, और 1935 में ये बैंक बन गया था और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया था। ठीक है, इसको जो सबसे पहले प्रमुख थे आरबीआई के वो थे सीडी देशमुख, जो भारतीय थे, और जो बाहर के नहीं थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, तो ईडी बनाए गए हैं ये आर लक्ष्मीकांत को, इनका नाम आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड साइन एमओयू विद हिंदलैको इंडस्ट्री। इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या करा अभी? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है एमओयू की। ठीक है, हिंडाल्को इंडस्ट्री के साथ अभी इन्होंने क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सप्लाई इंडिजीनियस मराइन ग्रेड एलुमिनियम फॉर द कंस्ट्रक्शन शिप। देखो शिप को, जो शिप है उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और जो मराइन समुद्र के अंदर जो जो चीज़ें उनकी ज़रूरत होती है उनको लेके एलुमिनियम की जो इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट द प्रेजेंट ऑपरेशन 67 शिप विद एलुमिनियम होल एंड कैपेबल ऑपरेटिंग। मतलब कि इस हिंदल्स को इंडस्ट्री ने क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ बस इंडिया में इंडियन कोस्ट गार्ड पर जो शिप वगैरह बनाई जाती हैं उसकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है। पीएम गति शक्ति बूस्ट सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंड्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पीएम गति शक्ति ने क्या है? सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंड कर दिया हेल्थ सेक्टर के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर पीएम गति शक्ति को रखा गया है, जिसके अंदर क्या है? SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। ठीक है, और सुमात्रा द्रो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट, और कुछ नहीं, बस अब ये रखना याद के किसके अंदर क्या गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा है रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फेलोशिप। ये रस्किन बॉन्ड को मिल गई है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड कौन है? एक राइटर है। ठीक है, इनको प्रेस्टीजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड से मनोनीत किया गया है। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड वाज द नेम विनर इस प्रेस्टीजियस अवार्ड 2021 ऑफिशियली प्रेजेंटेड बाय द पब्लिश। बस ये याद रखना, प्रेस्टीज इनको मिला है रस्किन बॉन्ड को ये साहित्य अकेडमी अवार्ड। पुतिन ने नॉमिनेट करा इकोनॉमिक बेलोसोव एज ए न्यू डिफेंस मिनिस्टर। बेलोसोव में इनको पुतिन ने अपॉइंट किया है किसके लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, एज ए डिफेंस मिनिस्टर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पे इंडिया टू मैनेज ईरान चाबर पोर्ट फॉर 10 ईयर। अब इंडिया क्या है, चाबर पोर्ट को मैनेज करेगा, वो भी 10 साल के लिए। और चाबर पोर्ट कहाँ पर है, ये हमारे ईरान के अंदर है। ये आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ ओमान, यहीं पर है चाबर पोर्ट, ठीक है। तो इंडिया इसको क्या करेगा, अब मैनेज करेगा 10 साल के लिए, ठीक है। ये पूरा आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़, ठीक है, अनाउंसमेंट्स एट द 19 सेशन ऑफ द UNFF, ठीक है। UNFF की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रॉम दी फॉरेस्ट, फ्रॉम ऑन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को लेकर इसमें बात होती है, ठीक है। तो इंडिया का 19 सेशन हुआ है, 19 सेशन जो इसके अंदर न्यूयॉर्क में हुआ है 2023 के अंदर, मई 2023 का दिखा रखा है, ठीक है। 15 साल के लिए अकॉर्डिंग टू द गेन, इसके अंदर 2020 थैंक्स टू ग्रोथ, 2010 से लेकर 2020 के बीच में बहुत ग्रोथ हुई है। तो अभी इंडिया करेगा इसको 19 सेशन। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, ठीक है। और इसमें अगर कोई ऐसा लग रहा है मिस है तो कुछ नहीं मिस है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना इंडिया के अंदर 19 सेशन होगा, ठीक है, UNFF का। एंड थैंक यू गाइस।